हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की स्टूडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिस आया है उसके बारे में। इसमें कुछ चेंजेस हुई हैं जो पहले का नोटिफिकेशन था उसमें, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नया रूल आया है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड, और जो एनटीपीसी में 20 टाइम कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे सीबीटी 2 में उससे रिलेटेड न्यूज़ है, और रिवाइज रिजल्ट के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट है आपको मिलने लगेगी, चाहे एसएससी हो, बैंक हो या फिर अदर एग्ज़ाम हो, सभी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट, यानी कि कुछ बदलाव किया गया है पहले की जो नोटिस था। सबसे पहला ये 1.11 जर्नल इंस्ट्रक्शन में बदलाव हुआ है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था 2019 में। अब यहाँ पर नया है, यहाँ पर देख सकते हो, इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन इम्पैनलमेंट ऑफ कैंडिडेट और अदर एग्जिजेंसी आरआरबी रिजर्व द राइट टू यूटिलाइज द कैंडिडेट्स डाउन द मेरिट लिस्ट। यहाँ पर देख सकते हो डाउन द मेरिट लिस्ट, इसका क्या मतलब है? इफ रिक्वायर्ड एज पर द मेरिट एंड ऑप्शन ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि पहले आपको पता है वेटिंग लिस्ट आती थी एनटीपीसी में, आपको पता है 35,000 वैकेंसी है, तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि सभी का सिलेक्शन हो जाए, कुछ बच जाते हैं तो उनके लिए वेटिंग लिस्ट आती है। तो उसे क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, और डाउन द मेरिट लिस्ट, अगर ज़रूरत पड़ी तो ये मेरिट लिस्ट भी कम कर देंगे, यानी कि जो मार्क्स होते हैं उसे कम करेंगे लेकिन सभी का ये सिलेक्शन ले लेंगे, ऐसा हो सकता है। अब सेकंड में है, यहाँ पर देख सकते हो, सेकंड में द फर्स्ट स्टेज सीबीटी इज ऑफ स्क्रीनिंग नेचर एंड द स्टैंडर्ड क्वेश्चन फॉर सीबीटी विल बी जनरली इन कंफर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। द नॉर्मलाइजेशन स्कोर ऑफ फर्स्ट सीबीटी शैल बी यूज्ड फॉर लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी एज पर मेरिट। यहाँ पर देख सकते हो द फर्स्ट स्टेज सीबीटी इज ऑफ स्क्रीनिंग नेचर, और यहाँ पर एक ओबीसी, एससी और एसटी का लाइन रहती थी, उसे हटा दिया गया है। यानी कि जब फाइनल मेरिट बनती थी, जैसे आपने सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लिया तो सीबीटी 2 में जाओगे, तो पहले जो नोटिस था उसमें लिखा था कि अगर आपने ओबीसी में क्वालिफाई किया तो ओबीसी की ही सीट के लिए फ़ाइट करोगे। सपोज़ अगर आपके 80 मार्क्स आए और जनरल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया आपने, फिर भी आप ओबीसी में ही काउंट होते हैं, लेकिन अब उसे इन्होंने कैंसिल कर दिया गया है। अगर आपके अब ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो जनरल में भी काउंट हो सकते हो। यहाँ पर यही मीनिंग है। आप जाकर जो पहला नोटिफिकेशन था और यहाँ पर 13.1 था जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2019 में आया था, उसमें पढ़ सकते हो, उसे हटा दिया गया है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो बात है उसे देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सेकेंड स्टेज सीबीटी एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन बोथ सेकेंड स्टेज सीबीटी एंड सीबैट टीएसटी एज एप्लीकेबल, कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर of vacancy will be called for document verification as per their merit option। पहले क्या था, एनटीपीसी में 1.5 टाइम्स वैकेंसी से इतने गुना स्टूडेंट का सिलेक्शन होता था। सपोज अगर 35,000 इस बार वैकेंसी है तो इसका 1.5 गुना कर लेना, यानी कि लगभग 52,000 के आसपास फाइनल मेरिट बनती, यानी कि फाइनल सिलेक्शन होता। लेकिन अब उसे कैंसिल कर दिया गया है। अब जितना वैकेंसी है उतने ही स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है ये डाउन मेरिट लिस्ट। ठीक है, अब इतने ही जितनी वैकेंसी आई है उतने ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आएंगे। ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है रेलवे एनटीपीसी में, और ऐसे ही इन्होंने ग्रुप डी में भी बदलाव कर दिया गया था। हालांकि हमने ग्रीवेंस में कहा था कि 1.5 टाइम्स वैकेंसी से ज़्यादा स्टूडेंट को बुलाया जाए, लेकिन इन्होंने नहीं सुनाया है। अब यहाँ पर ये जो अमेंडमेंट हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला जो ऊपर में पॉइंट कह रहा था ना, ये सेकंड वाला, सेकंड, यहाँ पर देख सकते हो लिखा है ये, व्हेन अ कैंडिडेट इज क्वालिफाई इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी एंड शॉर्टलिस्टेड एज ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, ही सी विल कंटिन्यू टू बी कंसिडर एज ओबीसी का ओबीसी, एससी का एससी, मतलब बिल्कुल सेम ही कंसिडर्ड होगा। लेकिन अब यहाँ पर जो अमेंडमेंट हुआ है देख सकते हो आप, इसमें ये
पॉइंट नहीं लिखा गया है, यानी कि अब इसमें भी चेंज कर दिया गया है, यानी कि अगर आप ज़्यादा मार्क्स आए तो आप जनरल में भी काउंट हो जाओगे। ठीक है। अब थर्ड है EWS कैंडिडेट से रिलेटेड, और बहुत अच्छी न्यूज़ है। अब यहाँ पर देख सकते हो लिखा है एनी सच सर्टिफिकेट इशू इवन आफ्टर डेट ऑफ नोटिफिकेशन इन 2019। आपको पता है ये वैकेंसी 2019 में आई थी। विल आल्सो भी कंसिडर्ड एज वैलिड, यानी कि कोई भी आप पे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले लो। एनी सच सर्टिफिकेट इशू इवन आफ्टर डेट ऑफ नोटिफिकेशन, यानी कि नोटिफिकेशन के बाद, जैसे अभी 2022 है तो अगर आप पे 2022 का भी EWS सर्टिफिकेट है, ये वैलिड होगा, मान्य होगा। अगर 2019 का है तो वो भी मान्य होगा, 2021 का है वो भी, किसी भी ईयर का हो मान्य होगा। तो यही बदलाव हुआ है इसमें। बाकी कुछ चेंजेस आएगा तो मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू गाइस।